नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। साथियों, आज हम लेकर आए हैं 7 जून 2026 की महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी, जिसमें हम 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। ये सारे प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, बैंकिंग तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज हम प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सस्पेंस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न था, इस जीव की खोज ने नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह बिना ऑक्सीजन और बिना सूरज की रोशनी के समुद्र की अगाध गहराइयों में जिंदा मिला है। इसका सही जवाब क्या है? चलिए पढ़ते हैं। इसका सही जवाब है फ्योनिक्स जिनोस। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लकी विनर का नाम डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे लकी विनर हैं मिस्टर रुद्रा, मिस्टर वेदांश एंड मिस वेदिका। तो दोस्तों, हम इन सभी विद्यार्थी को बधाई देते हैं, और यदि आपका उत्तर भी सही था तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। तो दोस्तों, चलते हैं अब बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। जून 2026 में नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए ने प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए किस नए परीक्षा सुरक्षा मॉडल का प्रस्ताव दिया? तो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, नीट यूजी का भी पेपर लीक हुआ था। तो आज के टाइम में एक जो है हाल ही में जीरो ट्रस्ट मॉडल जो है शुरू किया है एनटीए ने। तो बेसिकली एआई आधारित है। तो इसमें क्या होगा, परीक्षा से ठीक पहले रैंडम बेसिस पे सवाल को चुना जाएगा और उस हिसाब से पेपर प्रिपेयर किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2। सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2026 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में किस क्षेत्र पर 28% जीएसटी लगाने के केंद्र के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को 28% जीएसटी के साथ वैलिडिटी दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को वैलिड मानते हुए राज्यों के प्रतिबंधों को भी सही ठहराया। प्रश्न नंबर 3। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून 2026 के आधार पर था, के अवसर पर दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कुल कितने नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों, सही आंसर है 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन हुआ। तो दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 18 नमो ऑक्सीजन पार्क शुरू किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4। मई 2026 के अंत में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, दिनेश के त्रिपाठी जी ने। दिनेश के त्रिपाठी जी ने भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 5। मुंबई में बीकेसी यानी बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यातायात को सुगम बनाने के लिए जून 26 की में मंजूर की गई देश की पहली पोड टैक्सी परियोजना की कुल लंबाई कितनी होगी? तो बेसिकली इसकी जो लंबाई है 3.36 किलोमीटर की है। तो पोड टैक्सी का जो है इन्होंने लेंथ बताई है। प्रश्न नंबर 6। जून 26 में किस देश ने ईयू के साथ अपनी सीमा पर कड़े डिजिटल सीमा नियंत्रण डिजिटल बॉर्डर कंट्रोल जो है वो लागू किए हैं? तो इसका सही जवाब है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया में जो है इसका जो है प्रणाली को जो है लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 7। विदेशी धन को आकर्षित करने के लिए जून 26 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एनआरआई के लिए किस पुरानी जमा योजना को नए प्रोत्साहन के साथ पुनर्जीवित किया यानी रिवाइव किया? तो देखिए, एफसीएनआर बी स्कीम जो है इसको रिवाइवल किया है आरबीआई ने। तो ये इसका आंसर है बी, एफसीएनआर बी स्कीम। प्रश्न नंबर 8। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में जून 26 में खबरों रहा बोलिड निम्नलिखित में से किस सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी। एक अत्यधिक चमकीला जो है ये उल्का पिंड है जो वायुमंडल में विस्फोटित हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में जून 26 में किस वैश्विक टेक कंपनी ने अपने सबसे शक्तिशाली और आप कह सकते हैं विलो प्रोसेसर को दुनिया के सामने पेश किया? तो इसका सही जवाब है गूगल ने।
तो गूगल आप जानते ही हैं एक टेक कंपनी है जिसने जो है गूगल विलो से ये जो है एडवांस क्वांटम चिप का फीचर जो है लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 10, भारत की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जून 26 में एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट क्लासिंग के तहत किस संगठन को भारत के स्वर्ट इन नेटवर्क तक पहुंच दी गई है? तो देखिए इसका सही जवाब है मिथोस एआई। तो मिथोस एआई को प्रोजेक्ट क्लासिंग के तहत भारत ने स्वर्ट इन नेटवर्क तक पहुंच दी गई है। प्रश्न नंबर 11, जून 26 में नासा ने तकनीकी रूप से ठीक न होने पाने वाले समीक्षा के बाद किस प्रसिद्ध मंगल मिशन यानी मार्स मिशन को जो है उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका सही जवाब है इनसाइट लैंडर। तो इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नासा के JWST का उपयोग करके पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किस बड़गा एक्सप्लोनेट के मौसम के पैटर्न पर नक्शा तैयार किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, जैसा कि आप व्याख्या में भी दे सकते हैं, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 39B, WSP 39B। प्रश्न नंबर 13, उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कंपनियों के भावक दावों को रोकने के लिए तारीख में एक मानवीकृत लोगो स्टैंडर्ड लोगो का अनिवार्य करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हाल ही में अभी जो है जुलाई 2027 से ये जो है स्टैंडर्डाइज लोगो जो है आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2027 से सभी जो है पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड लोगो अनिवार्य हो जाएगा। 1 जुलाई 2027, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जून 26 में WIL यानी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी नवीनतम अधिशोध रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समाधान PPP के मामले में भारत किस वर्ष तक वैश्विक GDP हिस्सेदारी में चीन को पीछे छोड़ेगा देगा? दोस्तों इसका सही जवाब है वर्ष 2060 तक। तो यानी वर्ष 2060 तक भारत 2060 तक PPP मॉडल जो है आधारित ग्लोब GDP हिस्सेदारी में चीन से आगे निकल जाएगा। तो ऐसी मान्यता है। प्रश्न नंबर 15, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसा हम जानते हैं DRDO के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभाव एडिशनल चार्ज जून 26 में किसे सौंपा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, राजेश कुमार सिंह जी को इसका चार्ज सौंपा गया है। तो हाल ही में राजेश कुमार सिंह को DRDO के अध्यक्ष पर अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 7 जून के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न एवं उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ। हमें आशा है कि आज की यह प्रस्तुति आपके ज्ञानवर्धन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे पूरा व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हम रेगुलर महत्वपूर्ण कंटेंट को तारा गुरुकुल चैनल पर लाते रहेंगे, जिसमें हमें आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है। अब समय है आज के सस्पेंस प्रश्न का, ध्यानपूर्वक सुनिए। जून 2026 के पहले सप्ताह में दुनिया भर के खगोलविदों और स्पेस लेबोरेटरीज ने आसमान में एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना को दर्ज किया है। इस घटना में चंद्रमा पृथ्वी से अपनी सबसे अधिकतम दूरी पर होने के कारण सामान्य से 14% छोटा और काफी धुंधला दिखाई दिया। इस दुर्लभ घटना को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो दोस्तों ये बड़ा ही रहस्यमय क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए स्पेशली। तो आप जो है अगर इसका सही उत्तर जानते हैं तो देर किस बात की है, अभी कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर और उसकी संपूर्ण व्याख्या हम अपनी अगली वीडियो में साझा करेंगे। देखते हैं हमारे तारागुरु परिवार में कितने प्रभावशाली विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई जानकारी, नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।